बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसके पार्ट्स भी सॉल्व किए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करने से पहले आप लोगों के जहन में ये होना चाहिए कि हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के पास फाइंड एम। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स हैं 3। ठीक है, पार्ट नंबर 1 है हम लोगों ने एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आप लोगों के पास क्या है, इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये इस इक्वेशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। इसी तरह के 3 पार्ट्स हैं, आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, जिसको समझ कर आप थोड़ा इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम चलते हैं एग्जांपल की तरफ। ये एग्जांपल है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड पी इफ़ द रूट्स अल्फ़ा बीटा ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये क्या करती है, इस रिलेशन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, ये इक्वेशन है ना, उसमें से आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। देन सम ऑफ द रूट्स का जो सम है माइनस पी डिवाइडेड बाई ए वो निकालना है। ठीक है, जो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। इक्वेशन का सम हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, किसके इक्वल है, प्लस 5 के। तो यहाँ से आप लोगों ने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस हो रहा है, इस पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा इज अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा किसके इक्वल होगा, 5 माइनस अल्फ़ा के। ठीक है, देन आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है इसके रूट्स का, जो किसके इक्वल होता है, सी डिवाइडेड बाई ए के। ठीक है, मीन्स अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू पी। इसको आप लोगों ने इक्वेशन 2 का नेम दिया। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, जो गिवन इक्वेशन है ना, गिवन इक्वेशन आप लोगों के पास क्या है, 2 अल्फ़ा प्लस गिवन इक्वेशन है 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये आपके पास क्या है, गिवन इक्वेशन है। इसमें आप लोगों ने जो बीटा की ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की है ना, इक्वेशन 1 यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, पुट क्यों करनी है, बिकॉज यहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मीन्स 2 अल्फ़ा प्लस 5 इंटू 5 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा किसके इक्वल आएगा, 6 के। देन आप लोगों ने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों के पास जो ये इक्वेशन 1 है, बीटा इज इक्वल्स टू 5 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे आप लोगों के पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 6 है। तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे तो बीटा किसके इक्वल आएगा, 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1। देन आप लोगों ने क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो इक्वेशन 2 है ना, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू पी। यहाँ पे आप लोगों ने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो किसके इक्वल आएगा, -6 के। इसी तरह हम लोग के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 3 पार्ट्स हैं जो आप लोगों ने सोल्व करने हैं, बिल्कुल इसी की तरह। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 क्या है, फाइंड एफ इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आप लोग के पास क्या है, इक्वेशन है, वो क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आप लोग के पास क्या है, इक्वेशन है, उसके रूट्स कौन कौन से हैं, हमने सपोज किया अल्फ़ा एंड बीटा उसके क्या है, रूट्स हैं। तो सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया, जो किसके इक्वल था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे आप लोगों ने बी और ए की वैल्यूज़ पुट की। बी और ए की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट की, जो ये इक्वेशन दी गई थी आप लोग के पास, वहाँ से आप लोगों ने इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे कंपेयर करके यहाँ से आप लोगों ने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया आप लोगों ने, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया। सम ऑफ द रूट्स क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इस साइड पे प्लस हो रहा है ना, इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बीटा किसके इक्वल होगा, 7 माइनस अल्फ़ा के। इसको इक्वेशन 1 का नेम देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है, सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हुआ, 3m माइनस 5। इसको आप लोगों ने इक्वेशन 2 का नेम दिया। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो गिवन इक्वेशन थी वो क्या थी, रिलेशन था 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन 3 का नेम देना है। और इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो बीटा की ये वाली वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट की है ना, इसको पुट कर देना है। ठीक है, मैं जो 3 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4, 3 अल्फ़ा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या हुआ, 3 अल्फ़ा प्लस 14 माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड प्लस 14 प्लस 4 के साथ क्या आ जाएगा, -14 हो जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या निकलेगी, -10। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जो इक्वेशन 1 थी ना, जहाँ पे आप लोगों ने बीटा इक्वल क्या था, 7 माइनस अल्फ़ा के। यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू तो आप लोगों के पास -10 है ना, यहाँ पे पुट कर देनी है। तो बीटा की वैल्यू क्या निकलेगी आप लोगों के पास, +17। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है,
ठीक है। आप लोगों ने एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ठीक है। जो इक्वेशन 2 थी आप लोगों के पास, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल था, सी डिवाइड बाय ए के, और ये कांस्टेंट टर्म की वैल्यू थी और ए क्या था 1 था, तो ये आप लोगों के पास क्या निकला 3m-5। यहाँ पे आप लोगों ने ए की वैल्यू भी आप लोगों के पास है, बी की वैल्यू भी है, तो पुट करनी है -10 × 17 = 3m-5। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा -170 = 3m-5, ठीक है। ये -5 इस आगे +5 हो जाएगा, तो 3m किसके इक्वल है -165 के। हम m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 3 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m किसके इक्वल है -55। ये क्या है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है। नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो चलते हैं हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वो क्या है, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आप लोगों के पास इक्वेशन है, वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, 3α - 2β = 4। इसको भी आप लोगों ने उसी की तरह सॉल्व करना है जैसे आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 सॉल्व किया है, ठीक है। ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एक क्वेश्चन समझाएं तो उन्हें समझ नहीं आती, ठीक है। होता है, कुछ बच्चे होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फ़ौरन समझ आ जाती है, कुछ को थोड़ा टाइम लगता है समझने में। ऐसा होता है ना, अगर एक क्वेश्चन समझा रहे हैं उसमें समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट में आ जाएगी, वो उसमें समझ नहीं आएगी तो उससे नेक्स्ट जो टीचर करवाएगा उसमें समझ आ जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझाती हूँ, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन नंबर 5 का अगर पार्ट 1 समझ नहीं आया, उसमें समझ नहीं आई, तो पार्ट नंबर 2 देख लें, क्या पता उसमें आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है, कुछ दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अगर पार्ट 2 में जो बची कुछ ही थोड़ी बहुत जैसी चीज़ें रह गई हैं जो समझ नहीं आई आप लोगों को, क्या पता पार्ट नंबर 3 को समझने में की वजह से आप लोगों को क्या हो जाए, समझ आ जाए, मतलब दिमाग में बैठ जाए। इसलिए आप लोगों ने वीडियोस अच्छी तरह देखनी है ताकि आप लोगों को ईज़िली सारी चीज़ें समझ आ जाएं, और आप लोगों को जो आप लोगों के पास पेपर होते हैं ना उनमें कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। आप लोगों को ईज़िली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें अगर ये क्वेश्चन आ भी गए तो। इसलिए हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को भी आप लोगों ने सेम उसी की तरह सॉल्व करना है, ठीक है। उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस क्या होगा इसमें इक्वेशन चेंज होगी, ठीक है, और रिलेशन है आप लोगों के पास, ये गिवन रिलेशन है वो चेंज होगा। बाकी जो स्टेप्स होंगे, जो मेथड है वो बिल्कुल सेम रहेगा। उसमें भी सबसे पहले आप लोगों ने ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ए = 1, बी ए और बी सी, ए, बी और सी की वैल्यूज़ तो आप लोगों को ऑफकोर्स फाइंड आउट करनी आ गई होंगी, अब तक तो फाइंड आउट करनी आ गई होंगी, ठीक है। वो आप लोगों ने इस इक्वेशन को से सॉल्व करनी होती है। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है। एक्स का कोफिशिएंट मीन +7, इसे कहते हैं कोफिशिएंट। जो गिवन नंबर होता है ना, उसे इसके साथ एक्स के साथ जो नंबर होता है ना वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। और ये आप लोगों के पास क्या है, पूरी एक कांस्टेंट टर्म है, ये सी के इक्वल होगी। फिर आप लोगों ने सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। अल्फा + बीटा = -b डिवाइडेड बाय a, ठीक है, मींस अल्फा + बीटा = -7 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से आप लोगों ने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -7 - अल्फा, इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया। नेक्स्ट क्या किया आप लोगों ने, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मींस जो गिवन इक्वेशन है ना उनके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है। वो आप लोगों के पास क्या था, अल्फा बीटा = c डिवाइडेड बाय 1, मींस अल्फा बीटा = 3m-5 इसे आप लोगों ने क्या दिया, इक्वेशन 2 का नेम दिया। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, नेक्स्ट आप लोगों के पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 3α - 2β = 4। इसमें आप लोगों ने बीटा की जो वैल्यू फाइंड आउट की है ना, जिसे इक्वेशन 1 का नेम दिया था आप लोगों ने, से पुट करनी है, मींस 3α - 2 × 7 - अल्फा = 4। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 2 क्या होता है 14 होता है, एंड +2 = 4। 3α + 2α क्या होता है 5α, एंड 4 - 14 क्या होगा आप लोग पास -10, मींस 5α = -10। अब बस कहता है 5α - 10, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -10 डिवाइडेड बाय 5 = -2। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो इक्वेशन 1 का नेम दिया था, जो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी, -7 - अल्फा, यहाँ से आप लोगों ने अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, सॉरी बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट करके जो क्या थे -2, बीटा = -5। नेक्स्ट जो आप लोगों ने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो कैसे करनी है, जो इक्वेशन 2 थी जिसमें आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a मीन्स 3m-5। यहाँ पे आप लोग अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे, -2 × -5 ये क्या हो जाएगा, +10 हो जाएगा, = 3m-5। ये 5 इस साइड पे माइनस हो रहा है ना, +10 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मीन्स 3m = 15। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 3 इस साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड m = 5। नेक्स्ट आप लोगों के पास क्या है, पार्ट नंबर 3 है, उसको भी हम सेम उसी की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसको हम, इसमें क्या है आप लोगों के पास, फाइंड m इफ द, इसमें इक्वेशन चेंज है और रिलेशन चेंज है बस, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि सब चीज़ें सेम ही रहेंगी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट की। देन इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मीन्स अगर अल्फा और बीटा इस रूट्स के क्या हों, इसके रूट्स हों इस इक्वेशन के।
सबसे पहले क्या क्या सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया, जो कहते हैं माइनस बी डिवाइड बाई ए मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइड बाई ए मीन्स माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 3 बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसे होगी 2 डिवाइड बाई 3, ये प्लस अल्फा था ना, इस साइड पे माइनस अल्फा होगा, इसका एलसीएम लिया तो आंसर आप लोगों के पास 2 माइनस 3 अल्फा कैसे आया, 3 अल्फा यहाँ पे डिवाइड 1 था ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई 3 अल्फा आया, मीन्स इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना, जो किसके इक्वल होता है c डिवाइड बाई ए के। इसमें क्या होगा 7m प्लस 2 डिवाइड बाई 3, इसको इक्वेशन 2 का नेम देना है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो गिवन रिलेशन आप लोगों के पास दिया गया है वो क्या है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल्स टू 18। इसमें आप लोगों ने जो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की ना, ये बीटा की वैल्यू है, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट करना है, पुट करने से क्या होगा 2 माइनस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 3, ये प्लस 7 को साइड पे लेके जाएंगे माइनस 7 हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स माइनस 2 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 18 माइनस 7 अल्फा। अल्फ़ा की वैल्यूज़ को एक साइड पे भी कर सकते हैं और या फिर इन सारे जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे करके इन्हें 0 के इक्वल करना है, ठीक है। मीन्स माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा, ये माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये प्लस 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, एंड माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, ये माइनस 20 उस साइड पे जाके आ जाएगा प्लस 20 हो जाएगा, एंड अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 20 प्लस डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप लोगों के पास अल्फ़ा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या निकली है 2 निकली है। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, जो बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करनी है, जो इक्वेशन 1 मीन्स बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 2। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या आप लोगों ने पुट की 2 डिवाइडेड बाई 3, मीन्स 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या होगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3। आपके पास क्या है बीटा की वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप लोगों ने एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या था, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स था वो क्या है 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ निकाली हुई हम लोगों ने, तो पुट कर देनी है 2 इंटू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2। यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस 8 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, ये 3 साइड पे आगे मल्टीप्लाई हो गया तो 3 से कैंसिल हो गया, मीन्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7m प्लस 2, 7m प्लस 2, ठीक है। ये प्लस 2 इस साइड पे क्या माइनस 2 हो जाएगा, एंड माइनस 8 माइनस 2 क्या होगा आप लोगों के पास माइनस 10 इज इक्वल्स टू 7m। हम लोगों ने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m नेक्स्ट हम लोगों ने सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर। मीन्स हम लोगों ने लैम्डा फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीन्स आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ जो इक्वेशन दी गई हैं, दो पार्ट्स दिए गए हैं, इन इक्वेशन के जो रूट्स का जो सम है और प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, इस गिवन नंबर के इक्वल है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये जैसा कि आप एग्जांपल है बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर इक्वल टू अ गिवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसमें क्या कहा गया है कि ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे सबसे क्या करना है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मीन्स अगर अल्फ़ा और बीटा रूट इक्वेशन है ना उसके क्या हो रूट्स हों, मीन्स 5x² या बस इक्वेशन है ना। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की, देन सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट किया, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया, देन आप लोगों ने क्या किया। अब ये क्या है आप लोगों के पास जो इक्वेशन में, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, रूट्स का जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट भी क्या है, रूट्स का प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा को भी हम लोगों ने लैम्डा के इक्वल किया, एंड अल्फ़ा बीटा क्योंकि ये रूट्स है ना उनको भी लैम्डा के इक्वल किया। तो हम जब इनको एक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेफ्ट, देखिए यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा है ना, तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पर नेक्स्ट आप लोगों ने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो ऊपर फाइंड आउट किया है वहाँ पे पुट करना है। मीन्स 2m माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 5। जब इसे 5 को इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो m किसके इक्वल आएगा +5। तो इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है आप लोगों के पास। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या है इक्वेशन दी गई है, ठीक है। ये इक्वेशन है, इसमें सबसे पहले आप लोगों ने ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ए किसके इक्वल होगा 2m प्लस 3 के, बी इज इक्वल्स टू 7m माइनस 5 एंड सी इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट करना है लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा और बीटा जो इक्वेशन है ना उसके क्या हों रूट्स हों।
सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया, सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट किया, जो क्या था माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है। सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल है, माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या थी 7m माइनस 5 एंड ए इज इक्वल्स टू 2m प्लस 3। इसको आप लोगों ने इक्वेशन 1 का नेम दिया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल था, सी डिवाइडेड बाई ए के। सी किसके इक्वल था 3m माइनस 10 के एंड ए इज इक्वल्स टू 2m प्लस 3। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल हुआ 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। इसको इक्वेशन 2 का नेम देना है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि रूट्स का जो सम है और प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हुआ, लैम्डा के। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा अल्फा बीटा के। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये आप लोगों के पास अल्फा प्लस बीटा के इक्वल था एंड ये अल्फा बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 2m प्लस 3 डिवाइड हो रहा है, साइड बाय के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2m प्लस 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो माइनस 7m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 10। m वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे लेके आएंगे, बाकी कांस्टेंट हमको दूसरी साइड पे, मींस माइनस 7m माइनस 3m माइनस 10, ये प्लस 5 साइड पे क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस 10m हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस 15। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 10 को इस साइड पे लेके आएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो m किसके इक्वल हुआ 3 डिवाइड बाई 2 के। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है इसी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 आप लोगों के पास स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसमें ये इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन दी गई है ना। ठीक है, बस इक्वेशन चेंज है, बाकी सारे स्टेप्स सेम ही है। इसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट की सबसे पहले। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या किया, नेक्स्ट किया लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा रूट्स इक्वेशन की क्या हो, रूट्स हों, तो सम ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होगा, माइनस बी डिवाइड बाई ए के। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है 3 प्लस 5m, ए किसके इक्वल था 4 के। इसके इक्वेशन 1 का नेम देना है आप लोगों ने। ठीक है, और नेक्स्ट है अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल हुआ, सी डिवाइडेड बाई ए के। तो ये किसके अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या थी 9m माइनस 17 डिवाइड बाई 4। इसको आप लोगों ने इक्वेशन 2 का नेम देना है। लेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी मीन्स अगर सम ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी लैम्डा के इक्वल हो तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फा बीटा के। तो यहाँ पे आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे अल्फा बीटा की। मीन्स 3 प्लस 5m डिवाइड बाई 4, ये 4 डिवाइड हो रहा है, सर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 से कैंसिल हुआ। इक्वेशन क्या बनी, माइनस 3 माइनस 5m इज इक्वल्स टू माइनस 9m प्लस 17। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m वाली टर्म्स को एक साइड पे करना है और कांस्टेंट हमको दूसरी साइड पे। मीन्स माइनस 5m, ये माइनस 9 इस साइड पे प्लस 9m हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 3 साइड पे हो जाएगा प्लस 3। ये 4m इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 4 साइड पे हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो m किसके इक्वल हुआ प्लस 5 के। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों सॉल्व कर लिए हैं। एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे मुकम्मल होगी, कम्प्लीटली हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर कुछ समझ ना आया तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें। ठीक है, अच्छे से पढ़ें ताकि अच्छी तैयारी हो, मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।